इतिहास इतिहास के बारे में अपने पहले पढ़ चुके हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, उसके अंदर पाषाण काल है, मध्य काल है और उसके बाद है आधुनिक भारत है। इन सबको पढ़ चुके हैं। लेकिन उसके बाद अपनों ने जो प्राचीन भारत है उसको दो भागों में बांटा था। एक धार्मिक साहित्य था और एक धार्मिक साहित्य, धर्मेंद्र साहित्य और वंशावलियाँ। उसके अंदर धार्मिक साहित्य को अपने पढ़ चुके हैं, ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य। अब हम पढ़ेंगे धर्मेंद्र साहित्य। धर्मेंद्र साहित्य, इसके अंदर सबसे पहले आपने पढ़ेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक जो ग्रंथ है वह दो तीन तरह के, जिसमें सबसे पहला है कल्हण। कल्हण की राज तरंगी, कल्हण की राज तरंगिणी। ये प्रथम शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य का इतिहास बताती है। 12वीं शताब्दी के मध्य का इतिहास। इसको लिखी थी 1150 ईस्वी में। और इसके अंदर जो इतिहास है वह कश्मीर का इतिहास है। कश्मीर का राजा था उस समय जयसिंह। और इस जयसिंह के बारे में अच्छाई और बुराई दोनों चीजों को बताया गया राज तरंगिणी के अंदर। तो हम मान सकते हैं कि यह एक विश्वस्त पुस्तक कही जा सकती है। उसके बाद आती है दूसरी जो पुस्तक है वह है कौटिल्य की। कौटिल्य का दूसरा नाम है चाणक्य, और चाणक्य को ही विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो पुस्तक है उसका नाम है अर्थशास्त्र। जो चाणक्य थे वह चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य साम्राज्य के पहला संस्थापक था, पहला राजा था, और उसने अपने गुरु से दीक्षा लेके नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराया था। और इसके अंदर उस समय की जो 6 समितियां थी, नगर किस तरीके से बसा हुआ था उसके बारे में बताया गया। फिर तीसरा है हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य, इसके अंदर बताया गया है कि उस रणथंभौर का शासक था उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद है पृथ्वीराज विजय, जो है जयानक के द्वारा लिखी गई है। यानी इसके अंदर पृथ्वीराज तीर्थ जो था उसके बारे में और सहयोगिता की प्रेम कहानी के बारे में, दोनों के बारे में बताया गया है। उसके बाद है जयसिंह। जयसिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तकें भी है। उसके बाद है एक पुस्तक है जो हर्ष चरित्र के बारे में लिखी गई है, बाणभट्ट के द्वारा। ये ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसके अलावा ये ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, पर बाणभट्ट की एक पुस्तक और है, उसका नाम है कादम्बरी। हर्ष, ये बाणभट्ट है, यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि भी थे। यानी हर्षवर्धन जो वर्धन वंश का शासक था उसके दरबारी कवि बाणभट्ट थे। इसके बाद है विशुद्ध ग्रंथ। विशुद्ध ग्रंथ है, उसके अंदर नाटक, भाष्य और व्याकरण ग्रंथ, इनके बारे में बताया गया। यानी उस समय की तात्कालिक सामाजिक परिस्थितियों को बताया गया। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो सारी चीजें थी उन चीजों को विशुद्ध ग्रंथ के अंदर बताया गया। उसके अंदर सबसे पहली जो पुस्तक है पाणिनि की अष्टाध्यायी। उसके बाद है विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, जो मुद्रा राक्षस है यह एक जासूसी ग्रंथ है।
इसके अंदर सबसे पहले वर्सल शब्द का प्रयोग किया गया है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, यानी उसकी जाति का बताया गया है। वर्सल शब्द का अर्थ है कि निम्न जाति का, उसके बारे में बताया गया। उसके बाद है कथा सरित सागर। यह भी एक विशुद्ध ग्रंथ है, कथा सरित, इसके बारे में भी एक विशुद्ध ग्रंथ है। उसके बाद पतंजलि की महाभाष्य पुस्तक है, यह एक विशुद्ध ग्रंथ के अंदर गिनी जाती है। यानी पुष्यगुप्त के बारे में बताया जाता है। पुष्यगुप्त जो शुंग वंश का शासक था, उसके बारे में, उसने जो सबसे लास्ट राजा था मौर्य वंश का, उसको मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी।